कर्नाटक चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। बवाल बढ़ा तो मांगी माफी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रमुख पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मानता, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान देने के बारे में सोचा, जो सोनिया गांधी की ओर से दिए गए बयान से भी बदतर हो। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसल गई। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। दरअसल, खड़गे राज्य में पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले पीएम मोदी को अच्छा इंसान बताया और फिर उनकी भाषा अभद्र होती चली गई। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं। यदि आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। हालांकि खड़गे ने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के लिए नहीं बोल रहा था। मेरा मतलब था कि बीजेपी की विचारधारा सांप की तरह है। मैंने पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से यह कभी नहीं कहा। मैंने जो कहा था कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है और यदि आप इसे छूने की कोशिश करते हैं, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। मामले में जब विवाद बढ़ता चला गया तो खड़गे ने ट्विटर के जरिए भी स्पष्टीकरण दिया और माफी भी मांगी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, वैमनस्यपूर्ण और गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए था, न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी की भावना आहत करने का नहीं था और अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई तो ये मेरी मंशा कदापि नहीं थी और न ही यह मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। मैंने सदा दोस्तों व विरोधियों के प्रति राजनीतिक शुचिता की मर्यादाओं और परंपराओं को निभाया है और जीवन के आखिरी सांस तक निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरह व्यक्तियों और उनकी तकलीफों का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैंने गरीबों व दलितों का दुख दर्द देखा भी है और सहा भी है। 5 दशकों से भाजपा तथा आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा से, उनके नेताओं से, मेरा विरोध हमेशा से रहा है। मेरी राजनीतिक लड़ाई उनकी राजनीति के खिलाफ थी, है और हमेशा रहेगी। भाजपा हुई हमलावर। उन्होंने पीएम को कुछ ऐसा कह दिया, जिसे लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। पीएम को लेकर उनकी भाषा दिन पर दिन अभद्र होती जा रही है। अनुराग ठाकुर बोले, कोई खड़गे को अध्यक्ष नहीं मानता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रमुख की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मानता, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान देने के बारे में सोचा, जो सोनिया गांधी की ओर से दिए गए बयान से भी बदतर हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट ये कहीं न कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है पीएम मोदी को अपमानित करने की, गालियां निकालने की। सोनिया गांधी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष तक सभी पीएम मोदी को कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी होगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त कराकर इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। खड़गे देश से माफी मांगे, केंद्रीय मंत्री। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी खड़गे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष हैं। वो दुनिया को क्या बताना चाहते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम हैं और पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है और पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दिखाता है कि कांग्रेस किस स्तर तक गिर गई है। हम चाहते हैं कि वह देश से माफी मांगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया और कहा कि खड़गे जी ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका जहाज डूब रहा है, बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि खड़गे जी के मन में जहर है। वे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इस तरह की सोच हताशा के कारण आती है क्योंकि वे उनसे राजनीतिक रूप से लड़ने में असमर्थ हैं और वे देख रहे हैं कि उनका जहाज डूब रहा है।